एसपी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। जब अकेले कल्याण सिंह ने कांग्रेस को पानी पिला दिया था, मुलायम मायावती को अकेले कल्याण ने किनारे लगा दिया था, जब ना योगी थे ना बीजेपी में मोदी थे, तब अकेले कल्याण थे। कल्याण से किसने कहा था पूरी मस्जिद गिर जाए तो इस्तीफा दे देना? 90 के दशक में 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1 बजे कल्याण सिंह के लैंडलाइन पर एक फोन आया। उधर से आवाज आई कि बाबरी मस्जिद के आसपास भीड़ जमा हो गई है, आपके पास क्या जानकारी है? तब कल्याण सिंह ने कहा, हमारे पास एक कदम ज्यादा जानकारी है। कल्याण सिंह ने फोन पर कहा, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई है। और उधर से फोन पर बात कर रहे तत्कालीन गृह मंत्री शंकर राव चौहाड़के ने झल्लाहट से फोन पटक कर रख दिया। इंदिरा गांधी की मौत के बाद साल 1984 के चुनाव में बीजेपी की महज 2 सीट आई थी और फिर बीजेपी में एक सांवला लड़का उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय हुआ तो बीजेपी महज 5 साल बाद 1989 में 89 सीटें लेकर आई। उस सांवले लड़के का नाम ही था कल्याण सिंह। राम मंदिर का मुद्दा जब जब आएगा कल्याण सिंह तब याद आएंगे। कल्याण न होते तो शायद आज बीजेपी न होती, कल्याण न होते तो शायद बीजेपी यहाँ न होती, कल्याण न होते तो शायद आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी न होती। कल्याण बीजेपी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे। कुछ साल पहले जब बीजेपी में उनकी दोबारा वापसी हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत ही भावुक शब्द कहा था कि जिस दिन मैं मर जाऊं उस दिन मेरे शव को बीजेपी के झंडे से लपेटा जाए। हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी का अभाव था। जनसंघ ने बीजेपी के गठन के बाद हिंदुओं की पैरवी ने जोर पकड़ा तो यूपी में बीजेपी को कल्याण सिंह मिल गए और कल्याण ने हिंदू होने का न सिर्फ फायदा उठाया बल्कि बीजेपी को उस वक्त कल्याण सिंह ने मुकाम पर पहुंचाया जब मायावती और मुलायम सिंह यादव की राजनीति यूपी में चरम पर थी। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। घबराहट के मारे कांग्रेस ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। कांग्रेस को डर था कल्याण सिंह अकेले कांग्रेस को साफ कर सकते हैं। 30 अक्टूबर 1990 को जब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कार्यसेवकों पर गोली चलवा दी। प्रशासन कार्यसेवकों के साथ सख्त रवैया अपना रहा था। इसी वक्त में बीजेपी ने मुलायम सिंह का मुकाबला करने के लिए कल्याण सिंह को आगे किया। कल्याण सिंह बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उस वक्त दूसरे ऐसे नेता थे जिनके भाषणों को सुनने के लिए जनता सबसे ज्यादा बेताब रहती थी। कल्याण सिंह ने 1 साल के अंदर ही बीजेपी को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पार्टी ने साल 1991 में अपने दम पर यूपी में सरकार बना ली। इसके बाद कल्याण सिंह यूपी में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। सीबीआई में दायर आरोप पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के ठीक बाद कल्याण सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ अयोध्या का दौरा किया, राम मंदिर का निर्माण करने की शपथ ली थी। दिल्ली में कांग्रेस, यूपी में मुलायम सिंह यादव के लिए कल्याण सिंह अकेले ही काफी थे। ये किस्सा उस वक्त का है जब कल्याण सिंह सीएम बने। संत अयोध्या में कल्याण सिंह का इंतजार कर रहे थे लेकिन कल्याण सिंह देर से पहुंचे। तब जब संतों ने कल्याण सिंह से पूछा कि आखिर कहां देरी हुई तो उन्होंने बताया कि वो अयोध्या की धरती पर हेलीकॉप्टर से नहीं आना चाहते। ये उनका सौभाग्य है कि वो सड़क मार्ग से अयोध्या नगरी में पहुंचे। 1986 में शुरू हुए राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह नायक बनकर उभरे थे। बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में पत्रकार शीतला सिंह को बतौर गवाह पेश किया था। शीतला सिंह ने बताया था कि उन्हें पता चला कि जिस दिन मस्जिद गिराई गई उस दिन लाल कृष्ण आडवाणी और कल्याण सिंह फोन पर लंबी बात कर रहे थे। कल्याण सिंह इस्तीफा देना चाहते थे लेकिन आडवाणी ने कहा पूरी मस्जिद गिर जाने दो फिर इस्तीफा दे देना। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।